तो अब जो मसला है, जैसे ये सवाल है कि वेलोसिटी अगर डबल कर दी जाए तो वेवलेंथ डबल कर दी तो वेलोसिटी फर्क पड़ेगा। तो मसला ये है कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर ये लैम्डा जो है ये बराबर हो गया है 2 लैम्डा के, तो उस कंडीशन में ये फार्मूला हो जाएगा एफ मल्टीप्लाई बाय 2 लैम्डा। और इस तरह से जो नई उसमें 2 का मल्टी आ जाएगा, तो ये पुरानी वेलोसिटी है तो डबल हो जाएगी। तो सवाल ये है। अगर वो कहते हैं कि नहीं ये इशू नहीं है, आप जो है इसमें मतलब ये है कि आप वेलोसिटी जो है वो अनचेंज रहनी चाहिए। तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा? तो उस कंडीशन में जो है फिर अ, कहाँ जाएगा पेन का भी मसला है। ये भी एक मसला है। यार नया समझिया है। तो वही कि अगर वेलोसिटी एफ लैम्डा के बराबर है लेकिन वेलोसिटी अनचेंज रहनी चाहिए, तो अगर ये 2 लैम्डा इसकी जगह रिप्लेस किया आपने तो फ्रिक्वेंसी हाफ हो जाएगी। तो फ्रिक्वेंसी जब हाफ होगी तभी ये 2 लैम्डा अगर हुआ तो ये 2 और 2 कटेगा तभी वेलोसिटी। तो इस तरह के सवाल जो हैं वो आ सकते हैं। तो अब जो है जैसा कि तब अगर हम नीचे जाएं इसमें फर्दर, तो ये आपके पास एक सवाल देखें। ये जो डायग्राम है इसमें ऑप्शन दिए बहुत सारे, पॉइंट ए पॉइंट सी। तो वेव अगर चल रही है तो कहाँ पर होगा? इस तरह फ्रिक्वेंसी के मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई थी, अगर आपको याद हो। तो उसमें हम किस एम्पलीट्यूड पे वेवलेंथ अगर मूविंग टूवर्ड राइट है तो हाफ एम्पलीट्यूड पे रिजल्ट क्या होगा? ये सब चीज़ें जो है वो आपकी आ सकती है। इस तरह से ट्रांसफर वेव्स के बारे में पूछा जा सकता है कि इसमें पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, लॉन्गिट्यूडल वेव में किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, पल्स क्या होता है, टाइम पीरियड जो है वो कैसे चेंज होगा, क्या चीज़ का अगर लेंथ चेंज करें तो चेंज होगा, मास चेंज करें तो चेंज होगा। दूसरी बात है मैंने आपको फिजिकल पेंडुलम और ये तमाम चीज़ें कराई थी। अब फिजिकल पेंडुलम का जो कॉन्सेप्ट है कि इट डिपेंड्स अपॉन द मास एज वेल। तो वो कैसे है कि उसमें जो लेंथ है वो क्या होती है? वो लेंथ बेसिकली होती है सेंटर ऑफ मास से लेके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर जैसे एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये मैं सब मिटाया, और अगर हम ये बात करें कि ये ड्रॉ करें कि ये आपका एक ये बार है जो आपने फिजिकल पेंडुलम है, ये सेंटर ऑफ मास है। और हमने अगर यहाँ से इसको सस्पेंड किया है तो ये जो फासला है एक्चुअली ये लेंथ काउंट होती है। और इस पर टाइम पीरियड जो है वो इस पर डिपेंड करता है।
2 पाई ओवर L/G पर। ठीक है, अगर ये फिजिकल पेंडुलम है तो यहाँ पर आ जाता है कॉस ऑफ थीटा। तो ये आपसे पूछा जाता है भाई कि इसमें क्या चीज़ है, कि लेंथ क्या होती है, मास और सस्पेंशन, यानी जैसे हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे कैटल पेंडुलम में, इस तरह की बातें भी उसमें पूछी जा सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और इस तरह से और आगे चलते हैं, ज़रा सा देखते हैं कि क्या है। जैसे नीचे चले अगर अगर यहाँ पर वेव की डायरेक्शन दे दी मैंने, ग्राफिंग द वेव फंक्शन, इस पर डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड क्या होता है, फेस से क्या मुराद है, फेस निकालने को अगर मैं दे दूँ दोस्तों कैसे करेंगे, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। इस तरह वेव इक्वेशन है, इसकी खास बात क्या थी, स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव किस पे डिपेंड करती है, ये तमाम चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये हो गया। दूसरा ये कि इसी में एनर्जी इन वेव्स का जो मैंने डायग्राफ बनाया था, ग्राफ बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ की शेप्स कि जब काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी, जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये तमाम चीज़ें मैंने ग्राफ में करवाई है पहले डायग्राम्स बना बनाकर। तो वो बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, उन्हीं में सवाल पूछा जा सकता है। तो वो अगर आप पढ़ के आएंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा फायदा होगा। जैसे ये है, 4 identical string each carry a natural wave of frequency 10 Hz. The string tension and wave amplitude are different for different lengths. Find the following strings in order from higher to lowest value of the average wave power. अब वेव पावर का फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है आपको। अब इस पावर से आप वेव पावर निकालते रहें कि भाई किन किन वैल्यूज पर, किन किन टेंशन पर जो है वेव पावर किस पर डिपेंड करेगी। पावर का फॉर्मूला है म्यू एफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसके अलावा से भी आपके सवाल हो सकता है। मैंने बहुत कम करा है पावर का, तो अमूमन कोशिश तो ये है कि कोई वो सवाल भी जिसके जवाब तकरीबन मैं समझूं कि आपको आते हो। तो ये चीज़ें कराने के बाद फिर आपका आता है तो ये आपका जैसे इसमें उन्होंने पूछा कि सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टैंडिंग वेव। अब स्टैंडिंग वेव ने करा दे, लेकिन स्टैंडिंग वेव का फार्मूला है एफ एन इजिकल टू एन एफ नॉट इन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन एफ, फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक। ये तमाम चीज़ें पूछी जा सकती हैं, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूंगा सिर्फ वो चीज़ें पूछी जो डायग्राम जिसकी मैंने खातर बनाई है। तो डायग्राम जो मैंने ग्राफ बनाया है एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट से या एनर्जी के रेस्पेक्ट से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको ज़रा सा पढ़ के थोड़ा सा बड़ा बीच में नेट की वजह से मसले हो रहे हैं, तो बहरहाल वो तो होते रहेंगे। तो साउंड वेव्स है। अब थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, उसमें जो आपका किस तरह से हम जो है वो आइसोकोरिक और आइसोबैरिक वेव में प्रोसेस हैं उनमें फ़र्क क्या है, एंट्रोपी क्या होती है, अच्छा थर्मो, और ये फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, सेकंड लॉ क्या कह रहा है, इनकी स्टेटमेंट अगर याद हो तो इन्हीं से मिला जुला कर मैं कुछ ना कुछ सवाल जो है बना दूंगा। कोशिश है कि रीजन 2 या 3 होंगे और मुझे जिसकी तैयारी आप कर सकें बस वही आप कर लीजिएगा। बाकी फिर देखी जाएगी। अब बाकायदा क्लास तो हो नहीं सकी है, मेरा पीएचडी वाइवा था उस चक्कर में। तो अब बस आप, मैं कोशिश करूँगा आसान तरीन रीजन दूँ, लेकिन जो मैंने करवाए हैं आपको पेपर में वो तो आपको बयान करके आने चाहिए। मैंने आपको एक्सपेंशन वगैरह तो नहीं कराया था, मैंने आपको सिर्फ कराया थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की तैयारी करके आइएगा। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, और फर्स्ट लॉ के 4 प्रोसेस हैं। इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस और थर्मो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या फ़र्क है, पीवी इक्वल टू एनआरटी कैसे आया, ये क्वेश्चन पूछी भी आ सकती है एग्जाम में, आपसे सवाल भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है, साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे ये है कि सिस्टम इज डिस्क्राइब and undergo there 4 different thermodynamic processes. Each process is represented in PV diagram as a straight line from the initial state to final state. ठीक है, अब ये जो है आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, स्टेट 1 है, स्टेट 2 है। ठीक है, अब ये जो है सवाल उन्होंने फिगर 19.7
ये दिया हुआ रहेगा ना 90.7। अब इसमें ग्राफ दे दिया गया आपको, आपको ग्राफ देख के बताना है कि प्रोसेस कौन सा है और इन प्रोसेस में क्या फर्क है, ये तमाम चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो टीवी डायग्राम बहुत अच्छी तरह से स्टडी करके आ जाएं। जैसे इसमें सवाल था इनका कि 1 से लेकर 2 तक कौन सा प्रोसेस है। अभी पॉइंट 1 से लेकर 2 तक जो प्रोसेस है, ये आपका देखें आपको थर्मल नजर आ रहा है। पॉइंट 1 से लेकर 3 तक जो प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट आइसोबैरिक लग रहा है। पॉइंट 1 से लेकर 4 तक जो है ये प्रोसेस जो है ये आपका आइसोकोरिक लग रहा है। तो इस तरह के डायग्राम से भी सवाल हो सकते हैं। तो इनकी स्टडी करके आइएगा। बस फिलहाल तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, ये तो बहरहाल आपको खुद तैयारी खुद होनी चाहिए, लेकिन मैंने एक छोटी सी कोशिश की कि ले लूँ, बाकी देखी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई और सवाल है तो मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा।